देखिए देखिए क्वेश्चन 2022 का है, ठीक है, 2022 क्लास 12 और उसका लास्ट सेट है ये। पेपर कोड है 346 जीजी और क्वेश्चन नंबर 5 का डी है, ठीक है। इसमें क्या है कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा ली जाती है, यानी आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी में कितनी करंट है जो कि 220 ओम के प्रतिरोध की एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित कर रहा है। कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में स्टार्टिंग में जो वोल्टेज दिया गया था 220 वोल्ट का दिया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है उसमें जो वोल्टेज कन्वर्ट हो गया है 22 वोल्ट में हो गया है, लेकिन ये 22 वोल्ट कन्वर्ट हुआ है, जो मशीन लगी है उसका जो रेजिस्टेंस है कितना है, 220 ओम का है। अब आपको ये बताना है कि इनिशियल में उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही थी, ये बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को 3 नंबर का है, तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि ट्रांसफार्मर को बना लिया जाए, ठीक है। तो एक ट्रांसफार्मर हम बना देते हैं, थोड़ा सा रफ डायग्राम एक ट्रांसफार्मर बना दें फिर समझा देते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या है, आउटपुट और इनपुट, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं जो करंट फ्लो हो रही है वो आईपी है। आईपी का मतलब है प्राइमरी, ये प्राइमरी सेल है। यहाँ से जो वोल्टेज जा रहा है वो कितना है, V1 वीपी है। वीपी का मतलब है प्राइमरी वोल्टेज है, ठीक। अब यहाँ पर एक मशीन लगी है, ये तो हमारे पास है, ये इसमें ऐसे ऐसे जो करंट फ्लो होगी वो तो है ही है, जितना भी है, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो तो अपनी जगह पे है, ठीक है, ठीक। यहाँ से हमारे पास करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे जो करंट आ रही है वो IS है। इसमें क्या है कि वोल्टेज जो है, इसमें एक मशीन लगी हुई है। मशीन का जो रेजिस्टेंस है, उस मशीन का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है मशीन का, जो मशीन लगी है उसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं। मानते क्या है, दिया गया है, कितना दिया गया है, 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये पार्ट जो है मशीन का है, क्या है, मशीन है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने बोला है ये मशीन है। इसमें जो कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये जो पहले हमारा कितना था, 220 वोल्ट का वोल्टेज था, कितना था, 220 वोल्ट का वोल्टेज था। ये वोल्टेज जाके कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ये वोल्टेज जो निकल के आ रहा है यहाँ से, इस मशीन में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वजह से जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, जो कि यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि VS है। VS कितना है, 22 वोल्ट हो जा रहा है, यानी 22 वोल्ट। तो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर यहाँ पर वोल्टेज को कम कर रहा है। अगर वोल्टेज को कम नहीं करेगा तो क्या होगा, मशीन उड़ जाएगी, है ना। तो वोल्टेज को कम कर रहा है, ये बात तो समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको ये बताना है कि प्राइमरी करंट कितनी है। इसने क्या क्या दे दिया है, सेकेंडरी का वोल्टेज दे दिया है, सेकेंडरी में जो मशीन लगी है उसका रेजिस्टेंस दे दिया है। जब हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस होता है तो ओम का नियम भी हमें याद आता है। तो ओम का नियम ये कहता है कि अगर आपके पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है और करंट दी गई है, कोई एक मिसिंग है बाकी दो दिए गए हैं, तो आप ओम के नियम से एक को निकाल सकते हैं। तो ओम का नियम लगा दो, पहले जो दिया गया है उसको लिख दो। दिया क्या है, दिया गया है हमारे पास वीपी कितना है, 220 वोल्ट। वीएस कितना है, वीएस दिया है 22 वोल्ट। इसके बाद और क्या दिया है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका दिया है, सेकेंडरी का, ये कितना है, 220 ओम का, ठीक है। अब यहाँ पर ओम का नियम लगा दोगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से जब ओम का नियम लगाओगे तो ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू हमारे पास होता है IR होता है ना, V इक्वल टू IR होता है। अब वहां यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकेंडरी के लिए लगा रहे हैं तो VS इक्वल टू क्या हो जाएगा, IS हो जाएगा सेकेंडरी की करंट, और RS हो जाएगा। IS हमको नहीं पता, यहाँ पर IS निकालेंगे कितना है, VS कितना है 22 और RS कितना है 220, काटो कितना आ जाएगा 1/10, 1/10 बोले तो 0.1 एम्पियर। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि सेकेंडरी में है वो करंट कितनी है, 0.1 एम्पियर की है। लेकिन हमें निकालना क्या है, प्राइमरी की करंट निकालना है। किसकी निकालना है, प्राइमरी की करंट। एक बात याद रखना हमेशा, जो ट्रांसफार्मर जितनी पावर जितनी पावर इसमें जाएगी, जितनी पावर इसमें जाएगी उतनी पावर बाहर आएगी।
यानी यहाँ से जो पावर सप्लाई होगी वही पावर सप्लाई बाहर निकल के आएगी। ये बात तो होती है ना, लेकिन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस वजह से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से वो पावर कमजोर हो रही है, वोल्टेज कम हो रहा है, लेकिन जो पावर यहाँ से जाएगी वही पावर तो मिलेगी उसको। तो पावर का यूज कर लो, दोनों की पावर सेम होगी। क्षमता, पावर को क्या कहते हैं, क्षमता, P1 बराबर P प्राइमरी इज इक्वल टू होगा P सेकेंडरी, यानी प्राइमरी में जो पावर है और सेकेंडरी में जो पावर है वो सेम होगी। ठीक है, अब प्राइमरी की लिखोगे तो क्या होता है हमारे पास Vp और Ip, पावर का फार्मूला होता है, पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है Vi, उसी का यूज करना है यहाँ पर। Vp Ip इज इक्वल टू होगा Vs और Is। Vp दिया है, Vs दिया है, Is अभी हमने निकाल लिया है, Ip निकल आएगा, समझ गए ना। ये याद रखना है केवल कि पावर सप्लाई सेम होती है, इसी का यूज करो। Vp हमें क्या निकालना है, Ip निकालना है, तो Ip इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Vs Is और डिवाइड बाई Vp। अब इसमें हमें निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। चलो Ip इज इक्वल टू Vs कितना है, Vs हमारे पास है 22 वोल्ट है, और Vp कितना है, Vp हमारे पास 220 और Ip कितना है, Ip हमारे पास है 0.1। इसको काटोगे कितना बचेगा, 10 बचेगा, फिर इसका पावर ऊपर ले जाओगे तो 0.01 एम्पियर, यानी जो प्राइमरी में करंट फ्लो हो रही थी कितनी है, 0.01 एम्पियर की। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, देख लो, समझ लो, कहीं पर डाउट हो तो पूछ लेना। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर समझ में आ जाता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम में भेजिए, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आपको दिक्कत आ रही हो उसका क्वेश्चन भेजिए, सॉल्व कर देंगे। अब आज काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कराएं, लेकिन ये अगर इसको नहीं कराएंगे तो ये सीरीज रुक जाएगी ना, तो इसको भी कंप्लीट कराना है, इस वजह से आज नहीं होंगे, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे कल होंगे। ठीक है, इसको कर लो, समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपना सपोर्ट देना। बाकी आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए बात को कि ये पढ़ाया जा रहा है। 2020 क्यों निकल रहा है, 2024, 2023, 2022 ये तीनों लगभग कंप्लीट हो गई फिजिक्स के। मैथ में देखा जाए तो 2024 का ही जितने सेट थे सब पढ़ाए हैं। ठीक है, तो इसको देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाकी सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए अलग प्लेलिस्ट है, यूपी बोर्ड वालों के लिए अलग है, एमपी बोर्ड वालों के लिए अलग है, राजस्थान बोर्ड वालों के लिए अलग है, और जो बिहार बोर्ड है उसके लिए अलग है। सबके लिए पढ़ा रहा हूँ, और कोई भी बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, अगर उसको क्वेश्चन पूछना है टेलीग्राम में आ जाएगा, पूछ लेगा। ठीक है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो, कोई मैटर नहीं करता। आप क्वेश्चन पूछिए, हम आपको बताएंगे। और ये मत सोचना कि ग्रुप में कौन कौन बैठा है, आप अपने क्वेश्चन से मतलब रखिए, आपको अपने क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।